इस सेशन में हम बात करेंगे आइलर सेवरी इक्वेशन की। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने का एक तरीका है ये जो ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है जिसको बोलते हैं हार्टमैन कंस्ट्रक्शन। बहुत कन्वीनियंट नहीं है, हमें ये सारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइलर सेवरी इक्वेशन है, इसी कंस्ट्रक्शन को यूज करके हम कुछ एनालिटिकल एक्सप्रेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ये ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बस हमें इक्वेशन मिल जाएगी, उसको यूज़ कर लेंगे। तो वो आइलर सेवरी इक्वेशन है, तो वो देखेंगे हमें वो इक्वेशन कैसे मिलती है। तो इसी कंस्ट्रक्शन को यूज़ करके अब जो ये यहाँ पे वेलोसिटी u है, वेलोसिटी u को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ वी आई साइन एल्फा, ठीक है, u इक्वल्स वी आई साइन एल्फा। और दूसरा तरीका है मैं वी ए को यूज करके भी यू लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ वी ए डिवाइडेड बाय ए डैश मल्टीप्लाइड बाय आई ए डैश। ठीक है, मैं ये करूँगा तो भी मुझे u मिल जाएगा। तो मैं दो तरीके से u लिख सकता हूँ। तो वो हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन है और उसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे, हमें ए डैश मिल जाए, मतलब कॉन्जुगेट पॉइंट के लिए हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो वो देखते हैं। मैंने अभी बात की मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आइलर सेवरी इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको पहले हार्टमैन कंस्ट्रक्शन ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब u के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, u इक्वल्स उसी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वी आई साइन एल्फा, या मैं उसको लिख सकता हूँ वी ए यूज करके भी, वी ए टाइम्स आई ए डैश ओवर ए डैश। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वी आई को उस कंस्ट्रक्शन को ही यूज करके मैं लिख सकता हूँ वी आई को वी ओ की टर्म्स में। देखो वी आई को मैं लिख सकता हूँ वी ओ के टर्म्स में, ये ट्राइंगल यहाँ पे यूज करके, जो लीनियर वेरिएशन है ये यूज करके। तो मैंने लिख दिया वी आई इक्वल्स वी ओ टाइम्स आई ओ डैश ओवर ओ डैश, और साथ में है इधर साइन अल्फा इक्वल्स राइट साइड, चलो यही है अभी, राइट साइड यही है सेम। ठीक है, अभी वी ओ, इधर वी ओ है इधर वी ए है, मैं इनको हटाना चाहता हूँ। तो दोनों को मैं ओमेगा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वी ओ और वी ए दोनों को ओमेगा की टर्म्स में। देखो वी ओ को मैं लिख सकता हूँ ओ आई टाइम्स ओमेगा, और वी ए को ए आई टाइम्स ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा यूज करूंगा तो उससे ये चले जाएंगे, और हमें सिर्फ डिस्टेंसेस की टर्म्स में हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो वी ओ को हमने लिख दिया ओ आई ओमेगा, और साथ में आई ओ डैश ओवर ओ डैश साइन अल्फा इक्वल्स वी ए को लिख दिया ए आई ओमेगा, ए आई ओमेगा, और साथ में आई ए डैश ओवर ए डैश। ठीक है, तो अब यहाँ से ओमेगा कट गया, तो देखो हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया है। बेसिकली इसमें सारे डिस्टेंसेस हैं, ओ आई ओ डैश आई ओ डैश अल्फा, तो सारी ज्योमेट्रिक चीज़ें हैं। तो इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो हमें आइलर सेवरी इक्वेशन मिल जाएगी। ये उसकी नॉर्मल फॉर्म नहीं है, पर इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। तो मैं कुछ टर्म्स इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाऊंगा, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, बस इस तरह की मैनिपुलेशन है। ऐसे करूंगा तो मिल गया ए डैश ओवर ए आई टाइम्स आई ए डैश
ठीक है, ए आई और आई ए डैश का ये प्रोडक्ट है, साइन अल्फा इक्वल्स ओ ओ डैश ओवर आई ओ डैश टाइम्स ओ आई। अब इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, 1/, आई ए डैश प्लस 1/, ए आई। तो देखो ये इसी के इक्वल होगा, क्योंकि आई ए डैश ऊपर हो जाएगा ए आई प्लस आई ए डैश, ए आई प्लस आई ए डैश, वो हो जाएगा ए ए डैश। तो सेम ही चीज है, इसको ऐसे लिख दिया, साइन अल्फा इक्वल्स, इसी तरह राइट हैंड साइड को लिख दिया 1/, आई ओ डैश प्लस 1/, ओ आई। ये इसके इक्वल है, क्योंकि आप नीचे एलसीएम लेके जब ऐड करोगे तो ओ आई प्लस आई ओ डैश, वो ओ ओ डैश हो जाएगा ऊपर, ऐसे लिख दिया। या इसी को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, 1/, ए आई। एक चीज मैं पहले मेंशन करना भूल गया, मैं अभी यहाँ पे करता हूँ और फिर आपको थोड़ा सा उस पर आइडिया दूंगा। 1/, ए आई प्लस 1/, आई ए डैश। मैं आई ए डैश की जगह ए डैश आई लिखूंगा और एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा, -1/, ए डैश आई। मैं इसका रीजन अभी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंसेस थे उनके साथ एक्चुअली एक साइन कन्वेंशन एक एसोसिएटेड है। अब अभी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, पर उसका आइडिया दूंगा। 1/, आई ए डैश को मैंने ए डैश आई लिख दिया, और एक तरह से डायरेक्शन चेंज की है उस डिस्टेंस को मेजर करने की, आई से ए डैश की तरफ ना जाके ए डैश से आई की तरफ किया है, और उसके कारण यहाँ नेगेटिव साइन लगाया है। साइन अल्फा इक्वल्स 1/, ओ आई, और ये जो आई ओ डैश था इसको मैंने ओ डैश आई कर दिया, और उसके साथ भी ये नेगेटिव साइन लगा दिया, -1/, ओ डैश आई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये हमारी आइलर-सेवरी इक्वेशन है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइलर-सेवरी इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइलर-सेवरी इक्वेशन। तो अब थोड़ा सा देखिए कि हमने ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगाया जब इसको स्विच किया। तो एक्चुअली हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी, ये कंस्ट्रक्शन में हमने देखो इस कंस्ट्रक्शन को रेफरेंस मान के किया है, और इस कंस्ट्रक्शन में हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर आई यहाँ पर था, ओ ऊपर है और ओ डैश नीचे, हमने ये मान के हमने आगे हम चले थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ओ और ओ डैश आई के ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। हमारा ऐसे हो सकता था कि हमारा फिक्स सेंट्रोड ऐसा होता, फिक्स सेंट्रोड, और मूविंग सेंट्रोड ऐसा होता, तो हमारे ओ और ओ डैश दोनों हमारे सेम उसमें होते, और उस केस में अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे ना तो थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन हम इसको यूज करके हम अपने एक्सप्रेशंस लिखना चाहते हैं जो हर एक सिचुएशन के लिए वैलिड हो, चाहे ओ और ओ डैश यहाँ पर हैं दोनों, चाहे दोनों नीचे हैं, चाहे एक ऊपर है एक नीचे है, हर एक सिचुएशन के लिए वैलिड हो। तो उसके साथ एक फिर साइन कन्वेंशन एक एसोसिएटेड हो जाती है, और हमने डिराइव करते हुए जब हमने डिस्टेंसेस लिखे हैं, मैं पहले मेंशन करना भूल गया, हमने सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेजर किए हैं। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में मेजर किए हैं। तो हमने ऐसा नहीं लिखा आई ए, हमने लिखा है ए आई। अगर ए से ए डैश, हमने उसको लिखा है ए ए डैश, हमने ए डैश ए नहीं लिखा, हमने लिखा है आई ए डैश। तो यहाँ पे देखना कि किस तरह से सारे, नेक्स्ट पेज पे अगर देखो, यहाँ पे हमने लिखा आई ए डैश, लिखा ए ए डैश, आई ओ डैश, ओ ओ डैश। अगर आप देखो आई ओ डैश, ओ ओ डैश, आई ओ डैश,
ओ ओ डैश, हमने सारे के सारे डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन में लिखे हैं इसको यूज़ करके। कन्वेंशन है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फार्मूला हम निकाल रहे हैं वो हर एक सिचुएशन के लिए वैलिड हो। उसके लिए अगर जैसे ओ और ओ डैश दोनों सेम साइड पे आ जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि जो डिस्टेंस होगा वो ऐड होने की बजाय कोई डिस्टेंस हमें निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो, क्योंकि अगर ओ हमारा पॉइंट यहाँ पे हो, जैसे यहाँ पर हो, तो हमारा जो ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश, वो हमारा आई ओ डैश माइनस आई ओ ऐसे आएगा, ठीक है। और अभी ये ऑपोजिट में है तो दोनों को ऐड करके आ रहा है, तो क्लियरली पता लग रहा है कि एक साइन यहाँ पे कन्वेंशन की हमें ज़रूरत है, और उसके बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर जस्ट एक आइडिया। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइलर्स एवरी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप देखें, अगर हमें कॉन्जुगेट पॉइंट निकालना है, हमें क्या चाहिए, ठीक है। हमें पॉइंट ए तो दिया होगा कि भैया ए का कॉन्जुगेट पॉइंट निकालो। हमें ये इक्वेशन अप्लाई करने के लिए ओ आई और ओ डैश आई ये चाहिए, जो इजीली नहीं है अवेलेबल, कि जो हमारे सेंट्रोड थे, मूविंग सेंट्रोड और फिक्स सेंट्रोड, उनका अभी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, उनके ये डिस्टेंसेस चाहिए, ये चाहिए हमें। तो हमें, आप बोल सकते हो हमें सेंट्रोड्स चाहिए, ठीक है, सेंट्रोड चाहिए हमें। और हमने पॉइंट ए लिया, कोई भी अल्फा एंगल पे, अल्फा तो हम चूज करेंगे, हमने जहाँ पे जिसके हिसाब से पॉइंट ए लेना है, और ठीक है ए आई तो हमें इजीली मिल जाएगा, फिर हमने जो अल्फा चूज किया है उसके हिसाब से जहाँ पे ए चूज किया ये डिस्टेंस, और हमें वो इक्वेशन ए डैश आई दे देगा, आई ए डैश, और ए डैश आई जैसा ही बोलना चाहो कि कितने डिस्टेंस पे वो है। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए, this equation requires curvatures of, curvatures बोल लो या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल लो, ऑफ सेंट्रोड सर्कल्स, ठीक है। इट रिक्वायर्स कर्वेचर ऑफ सेंट्रोड सर्कल्स, तो जो उतना इजी नहीं है अवेलेबल, तो इस इक्वेशन को हम यूज नहीं करेंगे। इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके एक और फॉर्म निकालेंगे जिसको बोलेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ आइलर्स एवरी इक्वेशन, और वो फॉर्म यूजफुल होगी। अगेन आपको ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसको बोलते हैं कर्वेचर थ्योरी, और यहाँ पे पूरा आइडिया ये है कि आपने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, वो पॉइंट जो पाथ फॉलो कर रहा है उसके पाथ का आप सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हो उस इंस्टेंट पे, तो सारा टॉपिक ये है। तो अब देखते हैं इसकी एक और फॉर्म निकालने के लिए कैसे इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे वो इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है इक्वेशन की। अब देखो आगे मैनिपुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि मैं कोई पॉइंट लेना चाहता हूँ ए, ठीक है, कोई एक पॉइंट लेना चाहता हूँ ए जिसका कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे, ठीक है। कोई कोई पॉइंट है, जैसे अगर मान लो मैं कि किस तरह का पॉइंट ए है, अगर ए का पाथ ऐसा है, मान लो ए का पाथ ऐसा है, ए का पाथ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े सा, ये नहीं है कि आगे जाके भी हमेशा ही स्ट्रेट लाइन रहता है, अभी की बात हो रही है कोरस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन जो मैं एनालाइज कर रहे हैं। ए का पाथ ऐसा था, तो इसका सेंटर ऑफ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो इसका कॉन्जुगेट पॉइंट पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। तो अगर मैं ऐसा कोई पॉइंट ए जिसका कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे है, उसके लिए ये इक्वेशन लिखना चाहूँ सिर्फ उस पॉइंट के लिए,
तो अब हमारा a डैश आई इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो a डैश आई क्योंकि उसका कॉन्जुगेट इंफिनिटी पे है, मैं ले रहा हूँ a डैश आई इंफिनिटी हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी साइन अल्फा ओवर ए आई इक्वल्स 1 ओवर ओ आई माइनस 1 ओवर ओ डैश, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कब वैलिड है? सिर्फ ऐसे पॉइंट के लिए जिसका कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। अब मैं एक और यहाँ पे बोल देता हूँ कि मैं एक ऐसा पॉइंट P चाहता हूँ, पॉइंट P, मैं एक ऐसा पॉइंट P चाहता हूँ जिसका कॉन्जुगेट तो इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। और उस पॉइंट के लिए अल्फा 90 डिग्री हो। मैंने पॉइंट ऐसा चूज किया है, उसको नाम मैंने P दे दिया, A देने के बजाय P दे दिया, उसका कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे है और अल्फा 90 डिग्री पे। अल्फा 90 डिग्री का क्या मतलब? वो पॉइंट मैंने, ये जो अल्फा एंगल था, अल्फा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये, वो पॉइंट इस लाइन पे होना चाहिए, इस लाइन पे कहीं होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट है और उसका कॉन्जुगेट हमारा इन्फिनिटी पे है। ऐसा पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। और उस पॉइंट के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अल्फा को मैं 90 डिग्री कर दूंगा, कॉन्जुगेट तो उसका इन्फिनिटी पे है ही, तो ये इक्वेशन वैलिड है। तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ उसके लिए? साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 1 ओवर पी आई इक्वल्स 1 ओवर ओ आई माइनस 1 ओवर ओ डैश, ठीक है। ये लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जो यहाँ पे है ये दोनों इक्वेशंस, इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों को तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, तो हमें मिल जाएगा पी आई साइन अल्फा इक्वल्स ए आई, ठीक है। पी आई साइन अल्फा इक्वल्स ए आई, और ये इक्वेशन एक सर्कल की है, ये है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर इक्वल्स पी आई। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे है ये। तो पूरे सर्कल्स में यहाँ पे नहीं ड्रॉ करूंगा, ये मान लो था हमारा सर्कल कोरोस्पोंडिंग टू मूविंग सेंट्रोड, जो हमने पहले ड्रॉ किया था। ये पॉइंट आई है और ये सर्कल कोरोस्पोंडिंग टू फिक्स्ड सेंट्रोड, और ये है हमारा सेंट्रोड नॉर्मल, पॉइंट O और O डैश इस पे लाइन करते हैं, यहाँ पे ये है सेंट्रोड नॉर्मल। और अब पॉइंट P इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि P के लिए हमने अल्फा लिया है 90 डिग्री, P तो इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो मान लो P यहाँ पर लाई करता है, मान लो इसके ऊपर कहीं लाई करेगा P। अब अब पी आई साइन अल्फा इक्वल्स ए आई, इसको हम प्लॉट करेंगे जहाँ पे अल्फा हमारा वो एंगल है, यहाँ पे हमने सेंट्रो टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट होगा, और उसके साथ ये जो एंगल बनता है यहाँ पे वो एंगल अल्फा है। हम प्लॉट करेंगे तो एक सर्कल मिलेगा ऐसा, पॉइंट ए इस सर्कल पे होगा, ये जो पी आई साइन अल्फा इक्वल्स ए आई, वो ये इसको हम प्लॉट करेंगे, ये एक सर्कल मिलेगा हमें, ठीक है। और इस सर्कल को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन सर्कल। मैं इसकी डेफिनेशन भी अभी लिख दूंगा, इन्फ्लेक्शन सर्कल। इस सर्कल को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन सर्कल। और ये जो पॉइंट P है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पोल। इन दोनों पॉइंट की, इन पॉइंट्स की क्या खास बात है? इन्फ्लेक्शन सर्कल
वो सर्कल है जिस सर्कल पे हम कोई भी पॉइंट लें, पॉइंट ए, इस पे कोई भी लें, इसका कॉन्जुगेट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो ये इन्फ्लेक्शन सर्कल है। और इन्फ्लेक्शन पोल भी इसी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इसी सर्कल पे पॉइंट है, तो इसका भी कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे है। लेकिन उसके साथ साथ इस पॉइंट की एक और स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी है कि सेंट्रोड नॉर्मल ये सेंट्रोड नॉर्मल है, उसके ऊपर लाई करता है। ये इन्फ्लेक्शन पोल है और ये इन्फ्लेक्शन सर्कल है। तो मैं दोनों की डेफिनेशन लिखता हूँ। इन्फ्लेक्शन सर्कल क्या है? Locus of points whose conjugate lies at infinity. ये इन्फ्लेक्शन सर्कल है, लोकस ऑफ पॉइंट्स whose conjugate lies at infinity। तो हम जिस भी बॉडी की मोशन स्टडी कर रहे थे, उस बॉडी के लिए हमने ये फिक्स सेंट्रोड, मूविंग सेंट्रोड, हमें ये मिल गए। और उस बॉडी के ऊपर अगर हम ये पॉइंट्स लेंगे, ये पॉइंट्स जो इन्फ्लेक्शन सर्कल पे लाई करते हैं, ये पॉइंट्स लेंगे, तो बॉडी पे वो उन पॉइंट्स का कॉन्जुगेट पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? इन्फिनिटी। और इन्फ्लेक्शन पोल इसको कैसे अगर डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं। इट इज़ अ पॉइंट ऑन सेंट्रोड नॉर्मल, ये सेंट्रोड नॉर्मल पे है क्योंकि इस पॉइंट के लिए अल्फा 90 डिग्री है। पॉइंट ऑन सेंट्रोड नॉर्मल हुज conjugate is at infinity। ठीक है, ये इन्फ्लेक्शन पोल है। तो ये जो हमें आइलर-सेवरी इक्वेशन की जो हमें दूसरी डेरिवेशन डिराइव करनी है, उसमें ये कुछ इंटरमीडिएट चीज़ें आ गई, इन्फ्लेक्शन सर्कल और इन्फ्लेक्शन पोल। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मान लो अब मैंने इन्फ्लेक्शन सर्कल के ऊपर, ये जो इन्फ्लेक्शन सर्कल है, इसके ऊपर मैं किसी पॉइंट का नाम मैं बोल रहा हूँ ए डबल डैश। ठीक है, इसके ऊपर है, इन्फ्लेक्शन सर्कल के ऊपर एक पॉइंट। तो ए डबल डैश हमने लिया है, पॉइंट ऑन इन्फ्लेक्शन सर्कल। अच्छा, ये पॉइंट है कोरोस्पोंडिंग टू सम पॉइंट ए। जैसे मान लो हमने ये एक पॉइंट ए लिया, मैं इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूँ, पॉइंट ए का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ए का कॉन्जुगेट जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ए को आई से ज्वाइन किया, ए का कॉन्जुगेट इसके ऊपर लाई करेगा। और ये लाइन जहां पे इन्फ्लेक्शन सर्कल से कट हो रही है, इस पॉइंट को मैंने ए डबल डैश बोला है। ठीक है, तो ए डबल डैश है, इन्फ्लेक्शन सर्कल के ऊपर पॉइंट है, बट कोरस्पोंडिंग टू सम पॉइंट ए को मैंने इससे ज्वाइन किया और उसके कोरस्पोंडिंग ये है, ये वाला पॉइंट है मेरा ए डबल डैश। ठीक है, और अब जो ए का कॉन्जुगेट मुझे निकालना है, होगा कहीं पे, मुझे पता नहीं है अभी। मान लो यहाँ पर आएगा ए का कॉन्जुगेट ए डैश, मुझे ये निकालना है कहाँ पे आएगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ, आप ऐसा सोच लो कि हमें इन्फ्लेक्शन सर्कल पता है, इन्फ्लेक्शन सर्कल पता है, तो आपने कोई पॉइंट ए लिया और वो लाइन लगाई ए को आई से ज्वाइन करते हुए, वो इन्फ्लेक्शन सर्कल को कट कर रही है ए डबल डैश पे। ठीक है, और ए का कॉन्जुगेट ए डैश आपको निकालना है।
तो हम इक्वेशन लिखते हैं वही जो हमने फॉर्म पहले लिखी है उसी को यूज करके, क्योंकि ए डबल डैश पॉइंट इन्फ्लेक्शन सर्कल पे है इसलिए मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा ओवर ए डबल डैश आई इक्वल्स 1/OI माइनस 1/O डैश। ठीक है, क्योंकि ए डबल डैश इन्फ्लेक्शन सर्कल पे है, इसका कॉन्जुगेट इन्फिनिटी पे है, तो उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और पॉइंट ए के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ जो हमने पहले लिखी थी, आइलर-सेवरी इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म 1/AI माइनस 1/A डैश आई साइन अल्फा इक्वल्स 1/OI माइनस 1/O डैश। ठीक है, तो ये तो हमारी आइलर-सेवरी की हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, और ये हमने लिख दिया इक्वेशन पॉइंट ए डबल डैश के लिए। अगर मैंने ए डबल डैश लिया तो ये क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ए डबल डैश के लिए। अब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, इनको इक्वेट कर दिया और थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेट किया तो आ गया 1/ए डबल डैश आई इक्वल्स 1/AI माइनस 1/ए डैश आई। इसको लिख सकते हैं हम ए डैश आई माइनस ए आई ओवर ए आई टाइम्स ए डैश आई। और यहाँ पे फिर इसको हम अगर प्लस करना चाहें तो इसको आई ए करना पड़ेगा, ए डैश आई प्लस आई ए, वो हो जाएगा ए डैश ए। नहीं, ए डैश ए नहीं लिखते हैं, सॉरी, उससे कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे, इसको लिख दिया आगे ए डैश आई प्लस आई ए, जो साइन चेंज कर दिया, ओवर ए आई टाइम्स ए डैश आई। नहीं सॉरी, मैं ठीक बोल रहा था पहले, इसको इसको ए डैश ए लिख के ठीक आएगा आगे, ए डैश ए ओवर ए आई टाइम्स ए डैश आई। और अभी हम टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए आई ए आई टाइम्स ए डैश आई, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ए डैश आई को लिख दिया ए डैश ए प्लस ए आई, ए डैश आई हो जाएगा ए डैश ए प्लस ए आई, या कर दिया माइनस आई, ठीक है, सेम चीज आएगी, इक्वल्स इधर ऊपर क्या मिलेगा हमें, ए डैश ए टाइम्स ए डबल डैश आई, ए डबल डैश आई ऊपर चला जाएगा, ये ए डबल डैश आई ऊपर जाएगा, ए डबल डैश आई को लिख सकते हैं ए डबल डैश आई को लिख सकते हैं ए डबल डैश ए प्लस ए आई, और इसको फिर थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ए डैश ए, इसको लिख देंगे ए आई, और ए डबल डैश ए की जगह मैं माइनस लगा देता हूँ और ए डबल डैश कर दिया। और अब देखोगे कि दोनों तरफ से एक टर्म कट जाएगी, देखें ए डैश ए टाइम्स ए आई और ए डैश ए टाइम्स ए आई, दोनों तरफ है ये टर्म, तो यहाँ पर जगह ए आई और ये भी प्लस कर दो तो ए आई है, तो ए आई स्क्वेयर इक्वल्स ए डबल डैश, और ये नेगेटिव इसके साथ लगा के इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे ए डैश। ठीक है, हमें ये इक्वेशन मिल गई, ए आई स्क्वेयर इक्वल्स ए डैश
टाइम्स ए डबल डैश। ठीक है, तो ये इक्वेशन है फाइनली जो बड़ी इजी होती है यूज करनी। ये है आइलर-सेवरी इक्वेशन की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ आइलर-सेवरी इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर चाहिए आई। ठीक है, उसके बाद कोई पॉइंट ए है उसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। ए का हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो ए आई तो हमें पता ही है, हमने पॉइंट ए जहाँ पे चूज किया है। हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर चाहिए और फिर ए डैश हमें निकालना है। तो ए डैश ये हमें निकालना है, ए से कितनी दूर है वो। ए डबल डैश की हमें ज़रूरत पड़ेगी और ए डबल डैश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इन्फ्लेक्शन सर्कल चाहिए। इस इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें इन्फ्लेक्शन सर्कल चाहिए। तो इस इक्वेशन को यूज करने के लिए नीड इन्फ्लेक्शन सर्कल। इसका एक एग्जांपल करके देखेंगे अभी। इन्फ्लेक्शन सर्कल टू यूज दिस। और हम ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेक्शन सर्कल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को क्योंकि एक साइन कन्वेंशन एसोसिएटेड है, मैंने आपको एक आइडिया पहले दिया। तो एक सिर्फ मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ साइन कन्वेंशन से एसोसिएटेड, जिसको यूज करना होगा प्रॉब्लम करते हुए, और फिर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इसका। In using second form of Euler-Savary equation, A dash and A double dash are on same side of A. ठीक है, A dash and A double dash are on same side of A। ये साइन कन्वेंशन से एसोसिएटेड ये है। तो इसका एक एग्जांपल हम करके देखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देखो, हमने जो ये ड्रॉ किया था, हमारे पास इन्फ्लेक्शन सर्कल है, पॉइंट ए, इसका कॉन्जुगेट हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ए आई तो मुझे पता है ए आई कितना है, और हमारी इक्वेशन क्या है? जो इक्वेशन हमने लिखी है सेकंड फॉर्म, ए आई स्क्वेयर, ये मुझे अब पता है, ए आई स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल्स ए डैश टाइम्स ए डबल डैश। तो अब देखो, इसमें से मुझे ए डबल डैश भी पता लग गया, ए डबल डैश, क्योंकि अगर मेरे पास इन्फ्लेक्शन सर्कल है तो ए डबल डैश मुझे पता है। तो उसमें मैं ए डबल डैश की वैल्यू डाल दूंगा, तो अब ए डैश की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ये इक्वेशन यूज करके। ए डैश मिल गया। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि ए डैश इस तरफ है, मतलब ए डैश पॉइंट इधर आएगा या ए डैश पॉइंट उधर आएगा, किस तरफ आएगा? तो अब उसमें ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये निकल के आता है कि ए डैश एंड ए डबल डैश आर ऑन सेम साइड ऑफ ए। तो ए डबल डैश क्योंकि इस तरफ है, तो ए डैश भी इसी तरफ हम लेंगे। जो हमारा आंसर आया वो हम इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हमें ए डैश पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं मान लो पॉइंट ए यहाँ पर लेता, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते, तो ए मैंने यहाँ लिया, ए डबल डैश, अब मैं ए को आई के साथ ज्वाइन करूंगा और जो वहां पे इन्फ्लेक्शन सर्कल से कट करेगा यहाँ पे, वो ए डबल डैश होगा। तो ए डबल डैश मेरा इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ए डैश भी ऊपर की तरफ होगा। मुझे जो आंसर मिला
तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे ए डैश ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा उसी लाइन पे, वो उस पॉइंट का कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड फॉर्म है आइलर-सेवरी इक्वेशन की, ये बड़ी इजी है यूज़ करनी। तो अगले सेशन में इसका एक एग्जांपल देखें।